बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली पर। पिछली वीडियो में हमने बहुपद के बारे में जानकारी दी थी और उसके साथ ही उसके प्रश्नावली 2.1 को भी देखा था। आज हम देखने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.2, जिसका क्वेश्चन नंबर है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर पहला देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका हम पिछली वीडियो में आपको बहुपद के बारे में बताया था, वैसे इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। आपने पिछली वीडियो देखी है तो ये आप प्रश्नावली 2.2 अब से आराम से बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। देखिए, अगर हम यहाँ कोई संख्या नहीं, अगर 2 होता तो 2 का मल्टीप्लाई 8 से करते, 3 होता 3 का मल्टीप्लाई 8 से करते। हमें इसको इस फर्स्ट वाले का लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको 1 मान लेते हैं तो 1 का मल्टीप्लाई 8 पे करेंगे। अभी हम आपको लिख एक स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। ये 8 आया, ठीक, 8 एक कम 8 आया। अब 8 को हमें ऐसे दो टुकड़े में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे 2 आए और मल्टीप्लाई करने पर 8 आए। तो अब इसको हम जैसे 4 दूना 8, एक ये हो गया, ठीक। सिर्फ 2 ही स्टेप में तोड़ना। अभी हम इसको 2 इंटू 2 नहीं कर सकते, ये 3 स्टेप हो जाए, हमें सिर्फ 2 स्टेप चाहिए। 4 दूना 8 हुआ। अब इसको घटाए, कहाँ पे घटाए कि क्या नाम है, 2 आ जाए। तो देखिए -4 प्लस 2, इसको ऐसे लिखेंगे तब में हमारे पास -2 आए, क्योंकि -2 मुझे लाना है यहाँ पे। तो हम इसमें ये प्लस और माइनस का चीज ये आप ध्यान जरूर दीजिए कि यहाँ पे -2 आया तो माइनस बड़ी वाली संख्या में लगे, तब जाके -2 आएगा यहाँ पे। इसका हम कर लेते हैं x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब सोच रहे थे आप सोच रहे होंगे कि x कहाँ है, ये x यहाँ है ना, ये दोनों में x आ जाएगा। अब इसको हम कॉमन ले लेते हैं। इसमें देखिए ये x स्क्वायर है ना, तो इसके अंदर x इंटू x, इसमें 2x होते हैं, तब इसकी पावर x स्क्वायर लिखा जाता है। x एक कॉमन हो गया तो x बचा, ये 4 आया। अब ये प्लस यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पे क्या कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 8। जैसे कि ये 2 कॉमन ले कितना बचा, 4 बचेगा, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक। 2 कॉमन लिए x माइनस 4। अब इसको हम मल्टीप्लाई, जैसे x माइनस 4 को हम मल्टीप्लाई 2 से कर देते, 2x हो जाएगा, 4 दूना 8। देखिए 88, ये सेम टू सेम ये आ गया ना। ऐसे ही इसका भी, अगर इसका भी हम x माइनस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x, ये देखिए सेम टू सेम ये आ गया। हम आपको यही बताना चाहते हैं गुणन मतलब खंड कैसे किया जाता है और कैसे प्लस माइनस का ध्यान दिया जाता है। इसमें सबसे खंड करने आने लगा, प्लस माइनस आपसे लिखने बराबर आने लगा तो आपसे गुणनखंड अच्छा बन जाएगा। अब इसको हम लिखते हैं x माइनस 4 x प्लस 2। यहाँ पे आपको शून्यांक निकालना चाहिए, शून्य के बराबर करना होगा, तब आप शून्यांक इसका निकाल सकते हैं। x माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x ये इस पार जाएगा तो ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, x उस पार जाएगा प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। x के मान ये निकले, x इक्वल टू 4, x बराबर -2 निकले। x बराबर 4 आ गया, x बराबर -2 मतलब शून्यांक हमें मिल गए, x के मान 2 मिल गए हैं। अब यहाँ जांच करनी है, गुणांकों की जांच करनी है।
की जांच। तो इसमें इसको हम क्या मानेंगे, अल्फा, अल्फा बराबर 4। इसको क्या मानेंगे हम, बीटा माइनस बी। गुणांक क्या होते हैं, अल्फा और बीटा के रूप में होते हैं, इसलिए हम इसको अल्फा 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 या ये वाले फर्स्ट वाले शून्यांक को अल्फा मान लिया, सेकंड वाले को बीटा मान लिए। अब इसको हम ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, तो इसको a बराबर 1 मान लेंगे, b बराबर -2 मानेंगे और c बराबर -8। ये हमें इसमें काम आएगा। अब गुणांकों का योग, इसमें बच्चों योग नहीं पूछा है, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं कैसे निकालेंगे। अगर अदर क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आपसे आना चाहिए। गुणांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ये आपका सूत्र होता है, गुणांकों का सूत्र होता है। गुणांकों का योग निकालने के लिए होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो अल्फा क्या है 4, ये प्लस आ गया, बीटा क्या है -2। अब इसमें माइनस बी का मान क्या है -2। पहले से एक माइनस था और एक -2 है, एक का मान क्या है 1। तब ये देखिए 4, ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये 4 में 2 गए 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ये देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं, ये आपका गुणांक सही है, मतलब ये सत्य होता है कि दोनों बराबर हैं। अब जो पूछा है गुणांकों के बीच संबंध, गुणांक, अब इसका गुणांकों का गुणनफल निकाल। अब अल्फा डॉट बीटा निकाल लेते हैं जो पूछा गया है, c/a होता है। अल्फा डॉट बीटा, अल्फा क्या है 4 इंटू -2 बीटा है, और c क्या मान क्या है -1, a का मान है a। 4 दूना 8, -8 हो जाए, ये -8 है, ये भी बराबर है, गुणांक योग भी बराबर है, गुणनखंड भी बराबर। ये अब ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 4s² - 4s + 1, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने तोड़ना गुणनखंड करना बताया था, उसी तरह इसी को करेंगे। अब हम डिटेल पूरा आपको नहीं बताएंगे, इसको हम डायरेक्ट करेंगे। ये हो जाएगा 4s² - 4s + 1। इसका बोले थे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको हम बताए थे, 4 फर्स्ट वाले का लास्ट में, तो 4 एकम 4 आएगी, इसका मल्टीप्लाई 1 से होगा, 4 एकम 4। अब 4 को मुझे ऐसे 2 खंडों में विभाजित करना है कि -4 आए, इसका हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 4 आए, जोड़ने घटाने पे 4 आए, -2 इंटू -2, क्योंकि -4 है, 2 दूनी 4, और जोड़ेंगे तो माइनस प्लस होता है, तो -4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4s² - 2s - 2s + 1 आएगा इसका। अब इसमें हमें कॉमन लेना है, इसमें क्या मिल रहा है 2s कॉमन मिल रहा है, 2s एक बचेगा -1, 2s 4s² को हम एक बार तोड़ के आपको बता देते हैं, 2s इंटू 2s, एक 2 हमने बाहर ले लिया, एक 2 ये था ही, एक 2 हमने बाहर लिया तो एक 2 बचा, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 निकले, यहाँ कॉमन के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 का निकलेगा। 2s, ये अगर ये कोष्टक ये माइनस है तो अंदर वाला भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि कोष्टक बंद होगा ना तो माइनस हो जाएगा। अब ये मतलब इसको ये और ये पक्ष सेम होना चाहिए आपको, कि कोई भी खंड करें पर ये पक्ष आपको
सेम ए टू जेड बचना चाहिए। अब इसको 2s - 1, अब ये वाला ले लेते हैं 2s - 1 इक्वल टू 0 के बराबर कर देते हैं। 2s - 1 इक्वल टू 0, 2s - 1 इक्वल टू 0। तो s बराबर 2s बराबर यहाँ माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, 2s बराबर ये माइनस में तो ये भी प्लस में हो जाएगा। तो s बराबर हो जाएगा 1/2, यहाँ भी हो जाएगा s बराबर 1/2। ठीक है बच्चों, अब इसको हम सत्यता की, गुणांकों की सत्यता की ज्ञात कर लेते हैं। मतलब अल्फा बराबर क्या है 1/2, बीटा का मान क्या है 1/2, ए बराबर क्या है 4, बी बराबर क्या है ये -4, 80 बराबर है 1। अब इसका हम अल्फा प्लस बीटा पहले निकल -b/a होता है। तो अल्फा बराबर क्या है 1/2 है, प्लस बीटा का मान क्या है बच्चों 1/2 इक्वल टू -b क्या है -4 है, a का मान क्या है 4 है। इसका क्या हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा 1 + 1, एलसीएम इसका 2 आ जाएगा 1 + 1, ये -4, ये 4 आ जाएगा। देखिए -b है तो ये, एक सेकेंड बच्चों, यहाँ पे ये तो 1 अल्फा का मान 1/2 है, बीटा का मान 1/2 है, इसमें -b है तो माइनस पहले से, b का मान -4 है, a का मान क्या है 4 बस है। अब इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 + 1 ये सेम टू सेम आ जाएंगे और ये प्लस का 4 हो जाएगा, 4 हो जाए बटे 4 हो जाएगा, 1 1 2, 2/2, ये 4/4, 2 1 काम 2, 4 1 काम 4, 1 बराबर 1। अल्फा प्लस बीटा का मान बस सेम है। अब अल्फा डॉट बीटा बराबर c/a होता है। अब इसका अभिमान हम निकाल लेते हैं। अल्फा क्या है 1/2 इंटू 1/2, बीटा का मान है, c का मान क्या है 1 और a का मान क्या है 4। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो आ जाएगा 2 दूनी 4, ये 1/4 है, ये भी आपकी ये सत्य है, इसकी भी जांच हो गई, ये आपका आंसर हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 6² - 3 - 7x, ये आपको उल्टा दे दिया। अब इसको हम सीरियल वजह से 2 क्वेश्चन किए हैं, उस स्टेप में इसको हम जमा लेते हैं। ये होगा 6x² - 7x - 3 हो जाएगा। अब आपको जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन में हम आपको बताए हैं कि फर्स्ट का लास्ट से गुणा होता है, 6 3 18, 6 इंटू 3, 6 3 18। अब इसको हमको 2 पार्ट में डिवाइड करना है कि जोड़ें या घटाएं तो 7 आए, या जोड़ने पे 7 है या घटाने पे 7 है, उसका हम यहाँ पे देख के करेंगे कि घटाने के लिए बोला है कि जोड़ने के लिए। पहले हम इसका खंड कर लेते हैं, 9 दूना 18, तो इसको हम जैसे कि यहाँ पे घटाने पे किया है, यहाँ पे माइनस कर लेंगे, यहाँ पे प्लस कर लेंगे, तो -9 में 2 गए तो 7 आए, माइनस का 7 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 7 आ रहा। अब हम इसको लिख लेते हैं 6² - 9x + 2x - 3। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। अब इसको हम कॉमन लेंगे 3, जैसे 6x² - 9x, इसको हम 2 3 6 x 2x इंटू 3x, 6x² को लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 9x को हम 3 इंटू
3x के रूप में लिख सकते हैं। तो अब इसमें देखिए क्या मिल रहा है, क्या हम कॉमन ले लें, तो ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ठीक, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं 3x। अब एक 3x ले लिया कॉमन, तो ये क्या बता 2, यहाँ आ जाएगा 2x, ये माइनस ये क्या बचा 3, यहाँ पे सिर्फ 3 बचा ना, यहाँ 3 आ जाएगा। अगर आपसे नहीं आता है तो आप जैसे हम अलग अलग करके बता रहे हैं फर्स्ट पार्ट को, तो ऐसे आप करके यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा प्लस, अब ये 2x, ये और ये सेम, ये पक्ष और यहाँ पे सेम होना चाहिए, तो ये सेम है, तो यहाँ पे अब कुछ कॉमन लेने के लिए नहीं है अपने पास, यहाँ एक आ जाएगा, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ एक है, उसको कॉमन ले ही लेंगे हम। 2x माइनस 3, हमको ये चीज जो कोष्टक में बंद रहे वो चीज दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। अब हम इसको लिख लेते हैं 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। जीरो के बराबर करना है हमें। यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम 2x यहाँ माइनस में है, माइनस ये है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 3x यहाँ प्लस 1 में है तो उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे x बराबर यहाँ पे जो इंटू में रहता है वो जाके नीचे बटे में आ जाता है, 3/2 हो जाएगा। एक x का मान ये आ गया 3/2। अब ये x का मान यहाँ हो जाएगा -1/3। यहाँ पे इंटू में था, यहाँ बटे में आ गया -1/3। अब इसका हम गुणांकों की जांच कर लेते हैं। तो पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं -b/a। अब हम ये अल्फा हो गया बीटा हो गया, हम बार बार नहीं लिखेंगे कि ए ये होगा, बी ये होगा, सी ये होगा। अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान 3/2 प्लस बीटा का मान -1/3 इक्वल टू माइनस बी का मान माइनस तो पहले से था -7 और ए का मान 6 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा इसका एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम 3 2 6 आ जाएगा। ठीक, अब 2/3 इसका भाग इसमें देंगे, 2/3 6 तो 3 बचे, 3 त्रिकाई, फिर जो बचेगा इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 9 हो जाएगा। 3 2 6, 2 बचा, 2 का मल्टीप्लाई -1 पे होगा तो -2 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस तो +7 हो जाएगा बटे 6 हो जाएगा। अब ये 9 में -2 है तो -2 कितना है तो 7, 9 में 2 गए -2 गए तो 7/6, ये 7/6 आ गया। ये आपकी जांच हो गई है। अब हम एक और अल्फा डॉट बीटा निकाल लेते हैं c/a। अगर बच्चों आपको पेपर में दोनों निकालेंगे तो ठीक है, तो भी ठीक रहेगा, मतलब आपसे बताने के अनुसार, मतलब आपसे जितना आता है तो आप दोनों निकाल सकते नहीं, एक निकाल के आप सत्यता की जांच कर सकते हैं। तो अल्फा क्या है -3/2 इंटू मान बीटा क्या -1/3, सी का मान क्या है 3। ये वाले को हम नहीं देखेंगे क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है। हम जो अपना सीधा बनाए समीकरण, इसको बहुपद जो हम सीधा बना के लिखे, इससे हमको ए बी सी का मान देख के लिखना है। अगर आप इससे देख के लिखेंगे ए बी सी का मान तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे ए का मान क्या है 6। अब इसका हमको मल्टीप्लाई करना है तो -3 आ जाएगा। ये सी का मान भी -3 ही है क्योंकि ये माइनस लगाए तो -3 के बाद सी का मान भी, और 3 2 6, ये भी हो जाएगा -6। ये अभी आपका इक्वल आ रहा है। ये आपका आंसर हो गया, सत्यता की जांच हो गई। आप क्वेश्चन नंबर 4 है
4u² प्लस 8u है। इसका हम सॉल्व करते हैं। ये ऑलरेडी 2 स्टेप में है, तो इसको हम इसमें देख लेते हैं क्या कॉमन निकल रहा है। तो इसमें कॉमन क्या निकल रहा है, 4u, यहाँ पे बचेगा u प्लस ये u है, u प्लस 2 बचेगा, तो 4u। अब इसको हम 0 के बराबर कर लेते हैं, 0 ये हो जाएगा u प्लस 2 = 0, u बराबर हो जाएगा 0/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा u, इधर प्लस में है तो -2 हो जाएगा, u का मान हो जाएगा -2, 1 हो जाएगी u का मान 0/4। अब इसका हम सत्यता की जांच कर लेते हैं, अल्फा डॉट बीटा बता। अब हम एक ही निकाल रहे हैं, एक ही से हम सत्य असत्य निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस अल्फा डॉट बीटा C/A होता है, C/A होता है। तो ये अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो जाएगा। अल्फा का मान 0/4 इंटू -2 हो जाएगा। और C का मान क्या है, इसमें C का मान नहीं दिया है 0, A का मान क्या है 4। 2 ही पद है, अगर एक और होता अचर होता, अचर संख्या होती तो हम यहाँ पे लिखते C का मान अचर ही होता है। जैसे कि अगले पिछले क्वेश्चन में करते थे, जैसे 6x² प्लस 2x प्लस 7 ये करते थे। A बराबर 6 होता था, B बराबर 2 होता था, ये C मान 7 होता था। इसमें दिया ही नहीं है, इसलिए हम इसको 0 मान लेते हैं। ये इस 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, ये 0 हो जाएगा, ये आपका सिद्ध होगा, ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, t² - 15 को हम सॉल्व करते हैं। बच्चों इसमें b का मान नहीं दिया है, a का मान 1 दिया है और c का मान -15 दिया है। ठीक, जैसे पिछले क्वेश्चनों में जैसे दिया था a, मतलब इसका बहुपद का समीकरण हम आपको बच्चों बताए थे ना, a² मतलब ax² प्लस bx प्लस c, ये आपको हम बहुपद का समीकरण बताए थे। a क्या है, a का मान 1 दिया है, b का मान इसमें आपको इस रूप में अगर दिया होता तो a b c का मान आप निकाल सकते थे, आपको इस रूप में नहीं दिया, इसलिए a का मान दिया है, a का मान तो दिया है पर c का मान दिया है, b का मान नहीं दिया। ये बहुपद का समीकरण है। अगर आपको समझ में ना आए तो बहुपद का समीकरण पहले आप लिख लीजिए, उससे मिला के आप a b और c का मान निकाल सकते हैं। अब इसमें t² - 15 = 0, जैसे सुनना है कि इसको 0 के बराबर में लिखेंगे। t² बराबर इधर माइनस में है तो इधर जाके प्लस में हो जाए, तो प्लस 15 हो जाएगा। अब t बराबर निकालना है तो अंडर रूट +-15 हो जाएगा। इसमें अल्फा का मान हो जाएगा +15 और बीटा का मान हो जाएगा -√15 हो जाएगा। अब इसको हम अल्फा डॉट बीटा निकाल के सिद्ध जांच कर लेते हैं। अल्फा डॉट बीटा निकाल के जांच कर लेते हैं, सही है कि हमारा मान सही है कि गलत है। C/A, तो अल्फा का मान √15 और बीटा इंटू बीटा का मान क्या है -√15। इसमें C का मान क्या है -15 और A का मान क्या है 1। अब √15 15 होता है, 2 रूट मिलके ये रूट इससे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा -15। इधर क्या है -15। ये आपकी दोनों पक्ष बराबर हैं, तो ये आपकी जांच हो गई, ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6, 3x² - x - 4, इसको हम अब सॉल्व करते हैं। बच्चों 5th नंबर में आपका बी वाला बहुपद का पूरा समीकरण नहीं दिया था, अब इसमें हम आपको बहुपद के समीकरण से बता देते ए और बी का मान कैसे निकालते हैं। बहुपद का समीकरण क्या था, a² + bx + c। a का मान ये a बराबर ये 3 होगा, अब b का मान
यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पे 1 मानेंगे, तो -1, ये माइनस है तो -1 होगा। 80 का मान -4 होगा। अब आपको ऐसे ही अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप समीकरण लिखिए और BC का मान निकाल सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 12 को हमको 2 पार्टों में डिवाइड करना है, 3 चौक 12, इस ऐसे भी कर लेते हैं, 6 इंटू 2 दूनी 12 होता है, पर जोड़ने या घटाने से माइनस कॉमन नहीं आएगा। इसमें जैसे 6 में 2 घटाते तो -4 आता है, यहाँ पे -4 थोड़ी आया है, -1 आना चाहिए। इसमें जैसे कि 4x + 3 मतलब 4 में 3 गए, माइनस का 1 आ रहा, मेरा खंड यहाँ पे आएगा, ना कि ये वाला। हम लिखते हैं 3x² - 4x + 3x - 4। ठीक, अब इसमें कॉमन ले लेते हैं, इसमें क्या कॉमन आएगा, x, 3x - 4 ये बचेगा फर्स्ट पद। बोले तो बच्चों कि ये कोष्टक के बराबर होना चाहिए, प्लस यहाँ पे ये सेम तो दिख रहा है, यहाँ पे कॉमन निकालने कुछ नहीं है, तो एक इससे कॉमन निकलेगा, एक इससे कॉमन, तो एक कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, 3x - 4 बचेगा। अब इसको लिख लेते हैं, 3x - 4 और x + 1 = 0 के बराबर कर लेते हैं। 3x - 4 = 0, x + 1 = 0 कर लेते हैं। अब 3x इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा, 3x = 4, और ये x इधर प्लस में है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4/3। यहाँ मतलब इंटू में है तो यहाँ जाके भाग में आ जाएगा, -1। ये हमारे गुणांक हो गए। अब इसकी हम जांच कर लेते हैं। a और b का मान तो निकला हुआ है, इसमें हम अल्फा डॉट बीटा निकाल लेते हैं, C/A निकाल लेते हैं। इसमें b का मान दिया है बच्चों, तो हम अल्फा प्लस बीटा भी निकाल सकते हैं। तो हम पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल के बता देते हैं, फिर अल्फा डॉट बीटा निकाल के बता देते हैं, फिर हम अल्फा प्लस बीटा दोनों आपको निकाल के बता देते हैं। अल्फा डॉट बीटा क्या है, अल्फा का मान भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, आपको आसानी रहेगी। 4/3, बीटा का मान -1 होगा। अल्फा का मान 3/4 इंटू बीटा का मान -1। सी का मान क्या है, -4, और एक अल्फा का मान 4/3 है, इंटू बीटा का मान -1 है, और सी का मान -4 है। ए का मान क्या है, -3। इसका हो जाएगा, इंटू करेंगे तो -4/3, ये -4/3, ये आपका ए मतलब अल्फा डॉट बीटा सिद्ध हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा सिद्ध कर लेते, -B/A होता है। अल्फा का मान 4/3 प्लस बीटा का मान -1 है, और B का मान, तो माइनस पहले थे तो -1 B का मान है, और A का मान क्या है, A का मान क्या है, 4 है। A का मान 3 है बच्चों। अब इसको हम 3 इसका एलसीएम ले लेते, तो 4, ये माइनस से मान आ जाएगा, -1, प्लस है तो -1 आ जाएगा, बराबर ये माइनस प्लस में हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ये इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, बटे में 3 तो रहेगा, 4 प्लस ये -3 हो जाएगा, = ये माइनस प्लस 1/3 आ जाएगा। ये आ जाएगा 4 में 3, ये मान कोष्टक खुलेगा तो ये माइनस में हो जाएगा, 4 में 3 गए, 1/3
बराबर 1/3। ये आपका सत्यता की जांच हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 आपका सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। बच्चों, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, हमको समीकरण दिया था, शून्यांक निकालना था। अब इसमें हमें शून्यांक दिया है, जैसे x का मान 2 निकलता था पिछले क्वेश्चन में, इसमें x का मान 2 दिया हुआ है हमें। इसमें हम आपको समीकरण बनाना है। नंबर फर्स्ट, 1/4 और कॉमा में -1। बच्चों, हम पिछले क्वेश्चन में जैसे समीकरण बनाते थे तो उसमें शून्यांक निकालते थे, इसमें शून्यांक हमें दिया हुआ है और समीकरण बनाना है। इसका फॉर्मूला द्विघात, पिछले क्वेश्चन में द्विघात समीकरण दिया था, इसमें द्विघात समीकरण हमें बनाना है। द्विघात बहुपद का सूत्र लिख लेते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा, ये आपका सूत्र होगा। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा दिया है बच्चों 1/4, अल्फा डॉट बीटा दिया है -1। अब इसका हमें मान रखना है सीधे, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1/4 x प्लस अल्फा डॉट बीटा का मान क्या है -1 दिया हुआ है। x² माइनस 1/4 x प्लस -1, ये अल्फा प्लस बीटा का मान ये रख लिया, अल्फा डॉट बीटा का मान है। अब ये 4 है तो हम इसमें 4 का गुणा कर देते हैं, तो इसमें 4 का गुणा करेंगे 4x² माइनस 4/4 x प्लस माइनस ये 4 आ जाएगा। तब ये 4 से 4 कट जाएगा, तो ये 4x² माइनस, ये कोष्टक के बाहर आएगा मैथ, तो ये यहाँ पे x बचा, ये 4 से 4 करते यहाँ पर x बचा, ये कोष्टक खुलेगा तो प्लस है तो माइनस में होती है, ये 4, यही आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, √2, 1/3 दिया है। ये दिया है बच्चों अल्फा प्लस बीटा दिया है √2, अल्फा डॉट बीटा दिया है 1/3 दिया है। अब इसको हम द्विघात बहुपद के रूप में बनाना है। द्विघात बहुपद का हम पहले समीकरण लिख लेते हैं। द्विघात बहुपद क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा, ये होता है सूत्र। तब यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है √2x, ये x आ जाएगा और ये प्लस होगा, अल्फा डॉट बीटा का 1/3। अब बच्चों 1/3 है तो इसको 3 नीचे का हटाने के लिए हम पूरे समीकरण में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 3 अपने आप हट जाएगा। तो x² माइनस √2x प्लस 1/3 का इनसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई किए तो 3x² माइनस ये हो जाएगा 3√2x, अब प्लस 3/3 आ जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, इसका आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 0√5 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान 0 हो जाएगा, अल्फा डॉट बीटा का मान √5 है। द्विघात बहुपद का समीकरण लिख लेते हैं। द्विघात बहुपद का मतलब सूत्र लिख लेते हैं समीकरण बनाने के लिए। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस
अल्फा डॉट बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0, एक्स हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, अल्फा डॉट बीटा का मान क्या है √5। अब ये इसका ये एक्स स्क्वायर, ये 0 का मतलब है लिखने का नहीं, लिखने का मतलब है ये एक्स स्क्वायर √5 आपका यही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 1। सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान 1 दिया है, अल्फा डॉट बीटा का मान 1 दिया है। अब इसका हम द्विघात बहुपद का सूत्र लिख लेते हैं। बच्चों हम इतनी बार आपको लिख के बता दिया तो आपको सूत्र ऑलरेडी रट गया होगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। अल्फा डॉट बीटा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, 1 एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा का मान 1 है। इसको हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, 1 को लिखते नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं इसी का। माइनस 1/4 1/4। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें भी अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस 1/4 हो गया, अल्फा डॉट बीटा का मान 1/4 है। इसमें द्विघात बहुपद का समीकरण का सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है -1/4, ये एक्स है, प्लस अल्फा डॉट बीटा का मान क्या है 1/4। अब इसमें हम दोनों पक्ष में 4 है ना, अपॉन में 4 है, तो अपॉन में 4 को हटाने के लिए हम 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपने आप हट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 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 से प्लस हो जाएगा, 1/4 एक्स प्लस 1/4 इंटू 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4/4 एक्स प्लस 4/4, 4 1 4 4, ये 1 बचा यहाँ पे, 4 1 4 4 1 4, यहाँ पे 1 बचा। 4x स्क्वायर प्लस 1 का लिख सकते हैं x, चाहे 1 लिखो चाहे न लिखो, x हो जाएगा, x ही रहेगा यहाँ पे 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6। चार और 1 है, क्वेश्चन नंबर 6 है 4 और 1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें भी अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, और अल्फा डॉट बीटा कितना है 1। इसको हम द्विघात
द्विघात बहुपद। बहुपद बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा हो जाएगा बच्चों। अब इसका हम मान रख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा का हम मान रख देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ये 4x प्लस अल्फा डॉट बीटा का मान 1। यही आपका बच्चों आंसर हो गया। बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए। ऐसे ही 10th क्लास की सारी मैथ फ्री में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।